है, बट मैंने हर साल ये 4 प्रॉपर्टी, मतलब मैं तुम्हें फोटो दूंगा, तुम लोगों को लिख लेना है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था CH4 है, उसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ वापस तुम लोगों को, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा ना। ये कार्बन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये टोटल 7 में यूनिट आ जाता है। अब इन्होंने बनाया CH4, इसको कहते हैं मीथेन, वेरी सिंपल हाइड्रोकार्बन, द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। समझा? The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be about 3 million compounds. वो भी estimation है, अंदाजन, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। These outnumber by a large margin the compounds formed by all the other elements put together. मतलब इसका मतलब क्या है ये लाइन का, कि बाकी के जितने एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है, तो 117 एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स बनते हैं सब मिला के भी कार्बन अकेले के कंपाउंड जितने नहीं है, तो इट आउट नंबर्स, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर है कार्बन के कंपाउंड्स का, कंपेयरिंग टू द कंपाउंड्स मेड बाय द 117 एलिमेंट्स। कार्बन सबके साथ रिएक्ट है। हाँ, कार्बन सबके साथ रिएक्ट है। नहीं, उसका मर्जी जिसके साथ जाना है। एक तो पहली बात तो ये 8 के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, जो इनर्ट गैसेस है, जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट कॉलम में आते हैं। Why is it that the properties seen in compound and no other element? दूसरे किसी एलिमेंट में क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है और वो 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपना 4 वैलेंसी वाले बहुत मार्जिनल ये है कंपाउंड एलिमेंट्स है। Now 2 फैक्टर नोटिस्ड इन दिस केस आर, तो 2 फैक्टर, बट मैंने तुम्हें 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट बुक में 2 में ही कवर किया। कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अनदर एटम्स ऑफ कार्बन। देखो, खुद के एटम के साथ ही कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल वो बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. Rings में मतलब ऐसे ही देखो, this is the straight chain, this is the branch chain, and this is a ring, या closed chain भी कहते हैं इसको। हाँ, ये देख नहीं, ये straight chain है, ये वाली, ये है branch chain, और ये वाली है ring chain या closed chain। बेंजीन भी रहेंगे। Arranged in rings. In addition, carbon atom may be linked by single, double और ट्रिपल बॉन्ड। ये भी एक बहुत बड़ा फंड है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। या व्हाट डू वी मीन बाय डबल बॉन्ड? पूरे लाइन में कंप्लीट कर। 2 atoms जो pair of atoms comes to two carbon compounds, 2 carbon मिलन। सर डबल बॉन्ड ऐसा हो सकता है कि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल। कुछ भी यार, तुम लोग तो चारों प्रेजेंट है ना। कार्बन डबल कार्बन 2 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। एटम्स कहाँ से आया? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। सब वीडियोस नहीं भेजे तुमने उनको? वो उधर उस पे डाले थे, वो वीडियो बाकी है, वो भेजना ना, वो लोग का वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ना। ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे।
compounds of carbon which are linked by one single bond between the carbon atoms are called saturated compounds. Yes, ये अभी next topic है saturated and unsaturated carbon compound. Saturated carbon compound मतलब ऐसा bond जिसमें बस और बस single bond ही मौजूद हो. अभी example यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने bonds बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एक सिंगल लाइन क्या इंडिकेट करता है? सिंगल डंडी क्या इंडिकेट करती है? सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड. दो डंडियाँ होगी तो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीन शेयर्ड. तो यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे सब सिंगल डंडियाँ है. व्हाट डज सिंगल डंडी एक्सप्लेन्स? के देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. तो ये टोटल कितना बड़ा कंपाउंड है देखो, C2H6 वाला कंपाउंड है. C2H6 14 नहीं होगा ना? मेरा आंसर तो है बट मैंने कुछ भी करके गिला है. मतलब बस ऐसा लगा है, लगा है, फिट है. मतलब समझेगा नहीं आपको? तो पहले जो 3 नंबर्स का वॉल्यूम तो निकाला, फिर वो लोग का एलसीएम लिया, जितना भी एलसीएम 126 आता है. नहीं, ये रहा एलसीएम 252 आ रहा है. हाँ ये 252. सब तीनों नंबर को डिवाइड किया. कौन तीनों नंबर? ये ले कितना आएंगे, मतलब कितना लेंथ वो सब नीडेड होगा, कितना लेंथ रहेगा, तो सबको डिवाइड किया और ये तीनों का एलसीएम निकाला तो ये आया, और ये दोनों को डिवाइड कर देते 48 है. 4 साल लगेंगे उनको समझने के लिए. 4 साल लगेंगे. ठीक है, तो समझा ना, ये सब सिंगल बॉन्ड है. तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड जहाँ पे भी शेयर हो रहा है उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे. क्या कहेंगे? सैचुरेटेड. और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उन्हें कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एक्चुअली और डिटेल में मेरे को जाना है इसमें, बट जाने दे, तुम्हें इतना समझा ना, क्योंकि और डिटेल में जाऊंगा मतलब कि हाइड्रोजन के बदले कोई दूसरा नहीं, जाने दे. ठीक है, तुम्हें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझा ना? ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें पता चलता है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो तू बता सकती है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. यू कांट सजेस्ट, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना. अनलेस एंड अनटिल यू कांट सी द स्ट्रक्चर यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है. तो फिर सैचुरेटेड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सब बॉन्ड सिंगल पेयर से इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाते हैं. Compounds of carbon having double or triple bond between carbon atoms are called unsaturated compounds. No other element show the property of catenation to the extent seen in carbon compound. मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा कैटेनेशन वाला प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता. सिलिकॉन भाई सब है, सिलिकॉन फॉर्म्स द कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 to 8 एटम्स. अप टू 7 to 8. यहाँ पे बहुत सारे एटम्स एक साथ लिंक हो सकते हैं. The carbon-carbon bond is very but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. ज़्यादा reactive नहीं होते ये compound. These give up the large number of compound which may with many carbon atoms linked to each other. Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट. मोनोवैलेंट मतलब इसका वैलेंसी एक ही है. ये आवाज क्यों कर रहा है? प्रणीत बड़बड़ मत कर. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट गिविंग राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, यहाँ पे पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पे ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है. फंक्शनल ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, या तो अल्कोहल मतलब OH लगा दिया, अल्डिहाइड COH लगा दिया, CO कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है. तो यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे एक ही डंडी दिख रही है. व्हाट डज दिस सिंगल लाइन इंडिकेट? कि ये चेन में जो है विथ सिंगल बॉन्ड शेयर हो गए. भले कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट वो चेन में जब वो चेन में आएगा तो सिंगल बॉन्ड की तरह ही एक्ट करेगा. नीचे वाला कीटोन भी देखो,
वो जब ये दो दंडी है मतलब इधर से भी एक चेन आएगी, इधर से भी एक चेन आएगी, चेन आएगी। तुम्हें अभी तक इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट जब हम लोग ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करेंगे तब तुम्हें चेन वगैरह समझ में आएगा क्या होता है। Compounds of carbon are formed with oxygen. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. One reason for formation of strong bond by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? दीप बड़े बॉन्ड वीकर क्यों होते हैं बिगर एटम? क्योंकि वो रिएक्टिव रहते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो इसके लिए जो रिएक्टिव है उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्टिव और स्टेबल ऑपोजिट हो जाएगा, बराबर कि नहीं? तो ज़्यादा रिएक्टिव मतलब नॉट स्टेबल, कम रिएक्टिव मतलब स्टेबल। जो स्मॉलर एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बिगर एटम होते हैं वो स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। एटम रिएक्टिव होते हैं। हाँ। Saturated and unsaturated carbon compounds. We have already seen the structure. Pause kar. We have already seen the structure of methane. Another compound formed with carbon and hydrogen is ethane. In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with the single bond. चलो book दो भी, book देना। अब देखो 3 फॉर्मूला है। ये है अल्केन, ये है अल्कीन और ये है अल्काइन। ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज सफिशिएंट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं चलेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन या अल्केन की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं एक एक लाइन कंप्लीट करके पूछूंगा, कोई डाउट है क्या? क्योंकि अभी से डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्केन। अब अल्केन जो है इसका CnH2n+2 है। नाउ व्हाट डज 1 इंडिकेट, सॉरी N इंडिकेट? N मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। चलो अगर मैंने स्टार्ट 0 से तो नहीं कर सकते, 1 से अगर स्टार्ट किया तो C1H1+1 मिला CH4, मीथेन मिला, बराबर। अब मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, C2H6 इथेन हो जाएगा। 3 कर दिया, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, नहीं पेंटेन। ओके, अभी ये जो भी तुम लोग क्या हुआ, तुमको हंस क्यों रही है कब से? तो ये जो भी है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, these are the root words of hydrocarbons. These are the root words. और रूट वर्ड्स अपने सब नोट्स में लिखे हुए हैं अपने पास रेडीमेड। These are the root word depending upon the number of carbon. Depending upon the number of carbon, these are the root word. और उसका सफिक्स जो है चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड। ओके, अब जैसे मिथ एन आ गया, ये क्या हो रहा है तेरे को ध्यान है कि नहीं? मिथ एन, ओके, तो ANE indicates that there is only single and single bond between the atoms of the molecule. Line समझी? There will be a single bond
बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, मीथेन, कोई भी हो, मिथ, मीथ हो, इथेन हो, ANE आया, it indicates that there is only single bond. There might be n number of atoms, then there might be n number of bonds. n मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट सबके सब एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वहाँ पे ओनली सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर। समझ में आया? कितने भी हो, मतलब भी चलो मैंने ये एक कंपाउंड बनाया, ब्यूटेन, 4HA, चलो पहले ये बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। बैलेंस, नहीं पहले सब कुछ सिखा, तेरे को समझो, बाकी सबको तो समझ राइटिंग देते तो राइटिंग है। अभी देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके आजू बाजू में 4 दंडी है ना, तो वो स्टेबल है, टोटल 4 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद के 4 और 4 बॉन्ड, मतलब वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा 4 दंडियों के, खुद के 4 है उसके, और 4 दंडियाँ इंडिकेट्स दैट कि अलग अलग जगह से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हाइड्रोजन को सिंगल दंडी सफिशिएंट, सिंगल दंडी सफिशिएंट। इस कार्बन के देखो 4 दंडियाँ है, मतलब ये स्टेबल है। इस कार्बन को देखो 4 दंडियाँ स्टेबल है, इस कार्बन को देखो 4 दंडियाँ स्टेबल है। हाइड्रोजन को 1 दंडी, हाइड्रोजन को 1, हाइड्रोजन को 1 1 1 1, सब जगह 1 1 है। इधर 2 है, किधर 2? नहीं कुछ नहीं, वो एक ही है। समझ में आया? तो यहाँ पे C4H, हाँ, अभी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। चलो 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, सब जितने भी बॉन्ड्स है सब सिंगल है। टोटल कितने बॉन्ड्स है यहाँ पे? 4 4 8 8 और 4 12 और 3 15, टोटल 15 बॉन्ड्स है। ओके, बट सबके सब कैसे है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल है, तो फिर सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा, तो ब्यूटेन। क्या वो ऐसे का दिख रही है? हाँ कल बोलना था। अरे बोलने का ना बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझा भी मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 14 है, 14 नहीं, 14 नहीं है, 4 3 7 7 13 है, 13 13 13 है, 13। काउंटिंग में कुछ मिस्टेक पड़ेगा। हाँ ये बोल रही 13 है, 15 नहीं है। हाँ ठीक है ना, ओके। तो जितने भी है इम्पोर्टेंट के, जितने भी है सब सिंगल बॉन्ड से शेड हुए हैं, तो फिर इसे कहेंगे ब्यूटेन। समझ में आया? ANE। वही कहीं पे यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको कहते हैं ब्यूटीन या ब्यूटाइन। सिंगल डबल बॉन्ड इज सफिशिएंट। सब डबल बॉन्ड होने चाहिए ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक डबल बॉन्ड हो गया मतलब ये ऐसा हो गया, तो फिर हाँ, अरे जो भी है डबल बॉन्ड। मेरे अभी तक मैंने नेमिंग स्टार्ट ही नहीं किया, तुम्हें एक्सप्लेन करना। मैं भी तो बेसिक्स करा रहा हूँ, बेसिक्स भी इतना डिफिकल्ट है। समझ में आया? हाँ, डबल बॉन्ड एक सिंगल डबल बॉन्ड है ना, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। एक ही पूरे में से। हाँ, सब डबल बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है, ओनली वन इज सफिशिएंट, ओनली वन डबल बॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर चेन इज सफिशिएंट। सर और एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो? हाँ, डबल और ट्रिपल सब लोग साथ में नहीं होंगे। नहीं, अगर सिंगल ये एक मतलब balance है कि नहीं? ऐसा हो ट्रिपल हुआ तो एक तो हाँ, तो क्या होगा? तो भी तो ट्रिपल बॉन्ड। सर, पर ये तो ये क्या होगा? हाँ, ब्यूटाइल, YNE ENE ANE ENE और YNE। हाँ, ये स्ट्रक्चर बैलेंस है कि नहीं? नहीं, नहीं है। बैलेंस कैसे होगा? अब इस कार्बन के पास कितनी 3 4 5 6 दंडियाँ होगी, तो बैलेंस कैसे होगा? समझ में आया? समझ में आ रहा है? यहाँ तक नहीं आया तभी के तभी बोल दीव। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार ये रह गया, ये कंपलसरी 2 या 3 मार्क का तो आता ही है, नॉमेनक्लेचर 110% वाली चीज़ है। दोनों का 20 मार्क का एग्जाम है। ठीक है ना?
अभी चेन, ब्रांच एंड रिंग्स मैंने समझा है तुम्हें। चेन मतलब क्या है? ऐसी स्ट्रेट, सिंगल। ये ब्रांच और ये रिंग है। रिंग मतलब कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड नहीं, क्लोज बोल सकते हो, क्लोज्ड है। क्लोज चेन भी बोल सकते हो उसको। तो ऐसा ड्रॉ करने का तो आएगा। हमें कैसे पता हाँ? चलेगा हम लोग को ब्रांच बनाना है, ये बनाना है, ये? क्या क्या? हमें कैसे पता चलेगा हम लोग को ब्रांच बनाना है, रिंग बनाना है कि यस, वेरी गुड क्वेश्चन। डिपेंडिंग अपॉन द नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के ऊपर ये सब डिपेंड रहता है। अब मैं नॉमेनक्लेचर पे आता हूँ डायरेक्टली। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? अभी जो हम लोगों ने अल्केन, सॉरी मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये देखा, इन सब में अगर तुम लोग नोटिस करो तो CH2 का डिफरेंस है। देखो CH2 का डिफरेंट है। समझे? अब मैं यहाँ पे OH लगा रहा हूँ, फिर भी CH2 का ही डिफरेंस है। OH लगाया, OH हटा के मैं और कुछ भी लगा दूँ तो भी डिफरेंस जो रहेगा वो CH2 का ही रहेगा। तो ऐसे ये जो मैंने अटैच किया ना, ये फंक्शनल ग्रुप्स है, ये मैंने अटैच किए कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो ये CH2 का जो कॉमन डिफरेंस है, ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं। इन अ सीक्वेंस अगर ऐसे कंपाउंड्स रहे उसे सीरीज बोलना पड़ेगा। होमो मतलब सेम, तो सेम टाइप ऑफ सीरीज, सेम टाइप ऑफ सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। समझ में आ रहा है दीप? दैट्स द होमोलोगस सीरीज। अभी तुम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में CH2 का डिफरेंस है, सब में CH2 का डिफरेंस है। अब देखो, अब आए हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे। तो व्हाट आर दिस फंक्शनल ग्रुप? दिस फंक्शनल ग्रुप आर कंपाउंड्स which exhibit property due to their presence, due to their presence। मतलब सिर्फ एक बॉन्ड, पहले हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, ये ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन है, मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 70। 11 सोडियम है, 40। 1 होगा ना यार, क्लोरीन का 1 होगा ना वैलेंसी। तो मैंने वैलेंसी पूछा। तो वो एटम बोल रहा है। समझा? तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया कि क्लोरीन स्टेबल है कि नहीं। देखो, हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोरीन स्टेबल है पर वो चेंज होता है ना, क्या चेंज होता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा? स्टेबल है। क्यों स्टेबल नहीं होती? पहले नहीं बोला, इसका रीजन बता। स्टेबल है नहीं यार। क्लोरीन का वैलेंसी 1 और मतलब यहाँ से एक कार्बन उसको शेयर कर रहा है ना, तो मिल गया ना उसको, स्टेबल हो गया ना। पर सर आप ये लिखोगे कैसे? ऐसे ही अरे H को हटा के Cl डाल दिया। H को हटा के Cl डाल दिया मैंने। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन फिलहाल इस कंपाउंड में स्टेबल है कि नहीं, है ना? समझ में? तो वैसे ये बाकी भी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ किसी एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के मैं ये सारी चीज़ें, सर वो स्टेबल ही रहेगा। हाँ वो स्टेबल ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दो जगह है लाइन, दो जगह लाइन मतलब यहाँ से भी चेन होगी, यहाँ से भी चेन होगी, यहाँ पे एक ही तरफ से चेन होगी। तो सिर्फ एक कीटोन बाइसेप है जिसमें दोनों तरफ से चेन आती है। पहले अपन इजी वाले नेमिंग समझते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं। ओके, अब नेमिंग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन को नंबरिंग करना। अभी अपन बोलते ना इस चेन में 1 2 3 4 5, अभी अपन ने यहाँ पे देखे, यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और ये एक चेन है। बट इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ,
देखो इस कार्बन के पास 4 दंडिया है स्टेबल, इस कार्बन के पास 4 दंडिया स्टेबल, इस कार्बन के पास 4 दंडिया स्टेबल, इस कार्बन के पास 4 दंडिया स्टेबल। समझो? अब ये जो कार्बन है इसके पास एक दंडी है पर 3 हाइड्रोजन आइटम्स है, मतलब ये भी स्टेबल। समझ में आया? या तो ऐसे नहीं लिखना है तो अलग वे में लिखना है, तो पेंसिल दो तो और अच्छे से समझेगा तुम। रबर ये रबर दे दो। देखो अब सब स्टेबल है, बट ये जो कार्बन है ये मेन चेन से बाहर है, तो इस कार्बन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इमीडिएट बोला नहीं समझ में आ रहा है तो while counting the number of carbon for finding the root word during nomenclature, we will not consider that upper carbon. The reason is that it doesn't lie on a main chain of carbon. Line समझी या नहीं समझी? ये समझ में? the carbon की स्टार्टिंग में यूज करते हैं फाइंड करने के ऑक्सीजन ब्यूटेन पेंटान। क्या बोल रहा समझ में नहीं आया? अरे क्या बोला समझ में नहीं आया? ये कार्बन पे जो इतना नंबर आइटम है उस पर डिपेंड होता है कौन सा क्या होगा। सर बोल रहे कि वो नीचे वाली लाइन में जितने कार्बन है वही गिनेंगे, उसके ऊपर एक भी ऊपर नीचे रहेंगे। मेन चेन में जितने कार्बन है ना, वही बोल रहा हूँ। मतलब जो ऊपर जो तो कार्बन डिपेंडिंग ऑन द मेन चेन उसके हिसाब से वही नाम आएगा। ये तो बोला मैंने, समझ में नहीं क्यों बोल रहे हैं? कंफर्म करा था मैंने कि ओके, तुम्हें समझ में आई या? अब इसका नेमिंग करना जरूरी है। अब नेमिंग करते हो कि ये ऊपर नीचे है ना, ये जैसे CH3 आया वैसे C2H5 आ सकता है, कभी क्लोरीन आ सकता है, कभी ब्रोमीन आ सकता है, कभी आयोडीन आ सकता है, कभी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कभी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। फिर नेमिंग कैसे करने का? फिर नेमिंग कैसे करें? तो अभी चलो अपन पहले लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अपने पास लिखे हुए हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप: CH3, C2H5, Cl, Br, IFNO2। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इसे क्लोरीन या क्लोरो कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं, आयोडो कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। अगर किसी कार्बन सॉरी किसी हाइड्रोजन को हटा के चेन में ऐसा कुछ दिखा तो उनके नाम है। अभी तेरे को नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो देख ऐसे तू स्टार्ट करेगा अच्छे पेज पे पकड़ जाता। देखो सब स्टेबल है कि नहीं, पहले एक बार नोटिस करो। स्टेबल है, नोटिस हुआ? ओके, अब ये मेन चेन है। अब तू नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता है, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता है। ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ, तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता है, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकता है। अब मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 ऐसे करूँगा। रीज़न क्या है, कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लोएस्ट नंबर पे आता है ये चेक करना है। अगर मैं यहाँ से करता नंबरिंग तो 3rd आता, अब ये 2nd आ रहा है। तो हमें नंबरिंग ऐसे ही करना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लोएस्ट C एटम पे हो या C नंबर पे हो। अभी तूने ऐसे किया होता नंबरिंग 1 2 3 4 किया होता, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है किस कार्बन के ऊपर पड़ता, 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर पड़ता, तो वो रॉन्ग हो जाता। तो हमें नंबरिंग करते वक्त इसका ध्यान देना है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लाई कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो अभी समझो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है
और कोई इधर देने दे साइड को। इधर मैंने अल्कोहल को डाल दिया, इधर मैंने अल्कोहल को डाल दिया। ओके, अब नंबरिंग कैसे होगा? अब नंबरिंग जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। यह ध्यान दे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी दोनों भी है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन। तो वो है क्या? OH है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन कि भाई किसके हिसाब से नंबरिंग होगा। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है रादर देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है रादर देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जब दोनों प्रेजेंट हो, जब दोनों प्रेजेंट हो, तब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन क्या क्या आते हैं? ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की लिस्ट है। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक बॉन्ड नहीं आए बीच में, अभी तो सब ये सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड भी आ जाता, बॉन्ड भी आ जाता, तीनों भी आ जाते, तो फिर प्रायोरिटी कैसी होती? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पहला। अगर सिर्फ दो है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और बॉन्ड है, तो बॉन्ड की प्रायोरिटी सेकेंड और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। व्हाइल नेमिंग कार्बन एटम, फर्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट है, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे लास्ट। और जब नेमिंग करना है, नेमिंग करना है तो उल्टा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखते हैं, फिर बाद में बॉन्ड को लिखेंगे और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे जब नाम लिखना है। चलो पहले अभी फिलहाल इसको नेमिंग कर लेते हैं। अब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के हिसाब से नाम होगा। ओके, और ये किस कार्बन पे लाई कर रहा है वो नंबर लिखना होता है। तो सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर लाई हो रहा है। हाँ, क्या क्या बोल रही है? सेकंड नंबर की कार्बन में क्या लाया हो रहा है? मिथाइल, मिथाइल लाई हो रहा है ना, इसके लिए तो मैंने बोला था कि अभी जो लाइन में बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लाई कर रहा है। और मेन चेन में कार्बन कितने? मेन चेन में 4 है, तो रूट वर्ड क्या आएगा? नहीं, ब्यूट, ब्यूट आएगा। बॉन्ड कैसे है? तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वो वैसे में कैसे लिखेंगे? ऐसा ही, दिस इज द नेम। क्या अब हम लोग पहले ना इजी वाले 4-5 करते हैं, फिर बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन समझो। यहाँ पे भी मिथाइल रहता, यहाँ पे भी मिथाइल रहता। तो अभी नंबरिंग कैसे होगी? देखो 1 2 3 4 कर या 1 2 3 4 कर। सेकेंड पे ही आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। सो ये मिथाइल कैसे होगा? मीथेन होएगा ना, सिंगल बॉन्ड है सर। कौन कौन कौन? ये CH3 मिथाइल होता है। देखो मैंने ना सब लिख के रखे हैं। CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं, Cl को क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, नाइट्रो। अभी इसका नाम होगा 2,3, मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, एक सेकेंड पे लाइक कर रहा है, एक थर्ड पे लाइक कर रहा है और 2 मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अभी अपन पहले इजी वाले करते हैं। अभी पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेते ही नहीं, नॉर्मल लेते हैं।
चलो अभी इसको नेमिंग करना है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नंबरिंग तुम्हें ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 करना है या ऐसे करना है। इट विल नॉट मेक एनी चेंज, इट विल नॉट मेक एनी चेंज। अभी ये 2 3 वगैरह ये तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स नहीं है। हाँ, यस, वेरी गुड सर। कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ही नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, तो क्यों आएगा? तो इसका नॉर्मल पहले रूट वर्ड क्या हो गया? 6 कार्बन तो हेक्स, सब बॉन्ड कैसे है? तो फिर हेक्सेन। चलो यहाँ पे का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डाल देते हैं अपन। Cl आ गया। अब इसका नंबरिंग कैसे होगा दीप? बोल। क्या? 3 क्लोरो। हाँ बराबर है, बट पहले नंबरिंग कहाँ से होगा वो तो उनको समझो। आगे से आगे यहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि अगर तू यहाँ से नंबरिंग करता फोर्थ पर आ रहा है। फोर्थ पे आता है। वेरी गुड, तो ये थर्ड पे आया, तो फिर यहाँ से नंबरिंग 3 ओके 3 कॉमा क्लोरो क्लोरो क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? सर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ तो कैसे लिखेंगे? पहले इजी करते ना, सर सर पहले इजी करते क्योंकि ना। थर्ड पे है ना वो। क्यों आएगा एग्जाम? क्योंकि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल वो Atoms। एटम्स है। और सबके बीच में बॉन्ड कैसे है? Single हाँ, इसके लिए 6 है, इसके लिए हेक्स आया और और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एक आया। एन आया। तूने क्यों नहीं आंसर दिया? कितना बच रहा है? चलो अभी थोड़े से डिफिकल्ट। कितने बजे का लेक्चर है? निकलना पड़ेगा ना। नॉर्मल क्लेचर का ही चालू करेंगे। हाँ, नॉर्मल क्लेचर का ही चालू करेंगे। होमवर्क लेक्चर क्या? नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल क्लेचर कल चालू करेंगे सर। नॉर्मल लेक्चर ही तो कर रहे, क्या कल चालू करेंगे? तो इजी है ना? नहीं इजी। तो प्रीफिक्स सब आने वाले हैं। मतलब प्रीफिक्स आगे आने वाला है ना? नहीं आगे आने वाले भी नॉर्मल अगर ये क्लेचर तुम्हें में समझ में है ना। प्रीफिक्स का सफिक्स लगा नॉर्मल क्लेचर में। हाँ नॉर्मल क्लेचर मतलब प्रीफिक्स का सफिक्स ना मतलब। नहीं, किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करना, किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करना, ठीक है? ओके, ज़्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।